हे गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि आज रात आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये मैच करेगी और जितनी परसेंट मैच करती है आप उतनी परसेंट ही रख लीजिए। बाकी के सारे जो मैसेजेस हो सकता है कि वो किन्हीं और के लिए हो। ठीक है, ऑलराइट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब तक मैसेजेस आने स्टार्ट होते हैं अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, उनके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे पल को याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। ये पर्सन जो है ये थोड़े से मुझे आपसे नाराज दिख रहे हैं। कारण इसका मैं बता देती हूँ। कारण ये है कि आपने उनको वो लविंग एनर्जी देना बंद कर दिया है जो आप पहले इनको दिया करते थे। आप जो पहले अपने पार्टनर को, आप जो पहले अपने क्रश को, ये जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ, आप जैसा इनके पीछे पहले, आई वोंट से कि आप भागा करते थे, लेकिन जितना आप इनको तवज्जो देते थे, जितनी वैल्यू देते थे ना, अब आप नहीं देते हो। ये उन चीजों को मिस करते हैं और मतलब बिना किसी लॉजिक के ये सोचते हैं कि कहाँ चले गए हो आप। अब आप क्यों अपनी मौजूदगी इनकी लाइफ में नहीं दर्शाते हो और आपको मिस करते हैं। आपको वो प्यार, आपकी वो केयर, आपकी वो ऊर्जा ये पर्सन जो है वो काफी मिस करते हैं। समझ में तो आता है, इस पर्सन को खुद भी अपनी गलती समझ में आ रही है और साथ ही वो ये भी एक चीज देख पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में, आपको पता है अब कि इस पर्सन से भी हटके, खुद उनके ऊपर से भी हटके आपका जो ध्यान है वो अपने लाइफ के लक्ष्य पे चला गया है। अपने जीवन के गोल्स जो हैं आपके, जो लक्ष्य आपने निर्धारित करके रखा है कि मुझे इतने समय में ये काम करना है, मुझे ये पढ़ाई कंप्लीट करनी है क्योंकि उसी पे मेरा भविष्य निर्भर करता है। और इस पर्सन को पता चल गया है कि आपको अब पता चल गया है कि रिश्ते एक तरफ से नहीं चल सकते हैं। जो जितना स्मार्ट वो अपने आप को समझते थे, वो देख रहे हैं ना कि अब आप भी काफी स्मार्ट हो गए हो। किसी के पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो टी हो सकता है, टी फॉर टाइगर, और सी भी हो सकता है। धीरे धीरे एक सर्कल कंप्लीट, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा समय है, अभी नहीं कंप्लीट हुआ है क्योंकि आपके पर्सन जो है वो खुद की गलतियों के भी रियलाइजेशन के प्रोसेस में है। समझ रहे हैं उनकी भी क्या गलती रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि अंदर से आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद ये मंथ, शायद अगले मंथ में कुछ आप लोगों के बीच में बात आगे बढ़ सकती है, या आपके पर्सन को भी ये चीज समझ में आती होगी। लेकिन वो जो मिलने का समय है, वो जो एक आस है, वो बंद बंद के फिर से टूट जाती है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा और आपके पर्सन के साथ भी होता होगा। वैसे मैं तो यहाँ पे यही कहूंगी कि वो खुद थोड़े अपने जिद के वश में है ना, जिद्दी है आपके पर्सन। आपको चाहते हुए भी, आपको मिस करते हुए भी आप तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने जैसे आपकी तरफ अगर आगे कदम बढ़ा दिया, पता नहीं आप ताने मारोगे, पता नहीं आप इनको क्या बोलोगे। कोई यहाँ पे या तो बर्ड लवर है, या तो कोई यहाँ पे जैसे जंगल सफारी करना, जंगल में जाना, ये सब चीजें काफी पसंद आती होंगी आप लोगों को, आपको या आपके पर्सन को। या फिर ये भी हो सकता है कि कभी आप लोग ग्रुप बना के या फिर एक दूसरे के साथ भी आप लोग कभी जैसे हिली एरिया में गए हो या फिर जंगल सफारी पे गए हो, कहीं नेचर के करीब आप लोग तो गए होंगे। बर्ड यहाँ पे है तो ऐसा मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को ना आपका और अपना रिश्ता काफी खूबसूरत सा लगता है, बहुत सुंदर सा। एम, एम फॉर मंडे, और डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वुमेन। ये कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स किसी के पर्सन के हो सकते हैं। इन्फिनिटी का भी साइन बन गया है।
ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को भी ऐसा फ़ील होता है और हमारे व्यूअर्स को भी ऐसा फ़ील होता होगा कि ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया है। कुछ इनकी तरफ से नहीं होता है, कुछ आपकी तरफ से नहीं होता है और आप कोई एक्शन लेना भी नहीं चाहते हो, है ना? तो यहाँ पे किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे किसी का खुद की हुई गलती लेकिन उसको मानना नहीं है। उसको मानेंगे तो फिर हमेशा के लिए ऐसा जैसे कि ना खुद की नज़र में ही छोटे हो जाएँगे, तो वो खुद की नज़र में भी छोटा नहीं होना है। और उससे भी ऊपर कि आपकी नज़र में आपके पर्सन छोटा नहीं होना चाहते हैं। खुद गलती करके भी, खुद चीटिंग करके भी आप अगर चीटिंग नहीं की है मान लीजिए, है ना? हो सकता है कि आपके पहले से वो किसी रिलेशनशिप में हो, लेकिन कुछ ऐसे साइन्स उन्होंने दे दिए थे जो आपको मिसगाइड कर दिया, वो जो उनका दिया हुआ साइन था। आप में से किन्हीं ने कभी भगवान श्री गणेश को कोई कभी जैसे भोग लगाया हो तो उसपे लड्डू किन्हीं ने जैसे अर्पित किया है भगवान श्री गणेश को और अगर नहीं किया है, अगर वो मन्नत आपने माँग के रखी है तो आप लोग वो मन्नत पूरी कर दीजिएगा अगर ये आपने माँगा हुआ था तो और नहीं माँगा हुआ था तो मैं यही कहूँगी कि किसी तरीके का सकारात्मक एक एक शुरुआत तो हो सकती है आपकी लाइफ में या तो आप दोनों को लेके ये शुरुआत हो सकती है, नहीं तो मुझे लगता है किन्हीं-किन्हीं की यहाँ पे शादी भी फिक्स हो रही है। ओके, हो सकता है घर से कोई रिश्ता आया है, अच्छा रिश्ता होगा तो हाँ कर दी गई है यहाँ पे। ये मुझे व्यूअर्स की तरफ से ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स अब बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते हैं और ये जो अवसर आ रहा है, ये आपको लग रहा है कि ये अच्छा समय है जब इसको इस पर्सन को मेरी परवाह ही नहीं है, तो फिर ये जो भी रिश्ता आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? जो कि एक अच्छा डिसीज़न है क्योंकि यहाँ पे ये ब्लेसिंग की तरह आ रहा है जो भी आपकी लाइफ में नया जो भी नई शुरुआत हो रही है ना, वैसे ये पर्सन के भी इस रीडिंग में इतनी ओवरथिंकिंग, इतना घमंड, इतनी ज़िद इन सब के बाद मुझे दिख तो रहा है कि ये आगे आने की कोशिश तो करेंगे। चलिए और कुछ देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। जानने की कोशिश करते हैं कि कार्ड में क्या आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी समझ में जो है वो आ रहा है और जो कार्मिक है वो तो बहुत जल्द आप लोग रिलीज कर देंगे। वो ज़्यादा समय आप लोग भी इस कनेक्शन को अब लिंगर नहीं करेंगे, बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने तो गिव अप भी कर दिया है। बस ये है कि आप लोग एक बस जानने की इच्छा होती है ना कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। इस तरीके की भी एनर्जी किन्हीं-किन्हीं की हो सकती है। आपको पता है कि ये कनेक्शन आपका एक कार्मिक कनेक्शन था और जो कि रिलीज़ कर दिया गया है किन्हीं-किन्हीं के केस में। तीन कार्ड्स एक साथ हैं, एक-एक करके लेते हैं। ये जो आपके पर्सन है ये आपके बारे में किसी ऐसे दोस्त से, किसी ऐसे सदस्य से सलाह-मशवरा कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? फूल का कार्ड आया है, मून का कार्ड है साथ में, बॉटम में यहाँ पे टू ऑफ कप्स भी है, तो जो मैंने सोलमेट वाली बात की थी वो चीज़ तो यहाँ पे देखे है और कैनलबैक्स रीडिंग में भी वो चीज़ आ चुकी थी। थोड़े से कार्ड्स में और लूँगी यहाँ पे, मुझे चाहिए अभी थोड़े से कार्ड्स और। अगेन फूल का कार्ड। आपके पर्सन को ना आपके अंदर इतना एक ऐसा पर्सन वो आपको देखते हैं, एक ऐसा पार्टनर वो आपको देखते हैं, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग देखते हैं, जिसको जब तक कि उसकी हद तक नहीं मजबूर कर दिया जाए, आप कभी भी किसी चीज़ को एकदम से छोड़ते नहीं हो। कोई रिश्ता है, आप जल्दी से उस रिश्ते को खत्म नहीं करते हो। कोई नौकरी है, आप जल्दी से उसको तब तक नहीं छोड़ते हो जब तक कि एक्सट्रीम
वैसा सिचुएशन नहीं बना दिया जाए कि आप बिल्कुल वहाँ पे काम ही नहीं कर सको। जब तक वैसे हालात नहीं क्रिएट कर कर दिए जाएँ, आप नहीं छोड़ते हो किसी को भी, है ना? देखिए, ये खुद भी ये पर्सन जो है अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो देखते हैं कि चाहे आपके अंदर में जितनी भी उदासी हो, परेशानी हो, आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे फिर से देखिए मून का कार्ड, 2 बार मून का कार्ड है, 2 बार यहाँ पे फूल का कार्ड है। ओके, समझ में तो धीरे-धीरे आपके पर्सन को आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, आपको और अपना रिश्ता भी जिसको जिसकी गहराई को पहले वो नकारते थे, पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। हो सकता है कुछ रीज़न चाहे उनके लाइफ में कोई और पर्सन हो एज़ अ पार्टनर, चाहे कुछ होता है ना एक समय जब कोई बहुत ऊँचाई पे जा रहा होता है, वो फिर कुछ लोगों को अपने लाइफ से हटाते हुए जाता है, उसको लगता है कि अननेसेसरी लोग हैं ये। अम, अपने इंट्यूशन को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ना कि उस क्या उसकी सोच है, क्या उसकी फीलिंग्स है, ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है। आप देखिए इसलिए तो लोग कहते हैं ना कि जब कोई कुछ अचीव कर लेता है, कोई बड़ा आदमी बन जाता है, कोई पैसे कमा लेता है, तो वो बदल जाता है। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन पहले रही होगी। थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जैसे मैं काउंसलर वाली बात कर रही थी क्योंकि काउंसलर का कार्ड आया था, जो कि हायरोफेंट का कार्ड भी होता है, तो आपके पर्सन ना थोड़ा डरते भी हैं कि आपका और उनका यूनियन होना, आप दोनों का मिलाप होना, ये काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आ सकता है। हो सकता है कभी इन्होंने अपने दोस्तों के आगे आपका मज़ाक उड़ाया हो, जैसे कि आप वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं हो, लेकिन जब वो आपके बारे में अपने दोस्तों को बता रहे थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने डिस्कस कर दी थी तो बैठ के जैसे सारी मंडली बैठी हुई है और आपके बारे में बातें हो रही है, कुछ हँसी-मज़ाक कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ बोल दी और सारे लोग हँस रहे हैं, साथ में ये भी हँस रहे हैं, ठीक है? वो बात तो हो गई। लोगों ने भी कहा कि हाँ, हाँ यार ये एकदम अनमैच्ड है ये रिश्ता ये तुम लोग तो पार्टनर कहीं से लगते ही नहीं हो कुछ भी तुम लोगों का मैच नहीं होता है। तो ये बातें तो हो गई। अब ये पर्सन सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ यूनियन में आते हैं तो उन लोगों को क्या मुँह दिखाएँगे जिसके साथ कभी बैठ के इन्होंने आपका मज़ाक उड़ाया था या आपके किसी ऐसी चीज़ को लेके मान लीजिए ओवर इमोशनल आप हो, है ना? तो उस चीज़ के लिए भी कभी बोल दिया होगा कि वो तो बहुत इमोशनल है, बार-बार फ़ोन करना, बार-बार मैसेज चेक करना, जो भी बोला होगा। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो इस चीज़ को आपके पर्सन जो है वो अब क्या मुँह लेके उन लोगों के आगे बताएँगे कि मैं देखो उसी को मैं अपना पार्टनर बनाने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और तो ये चीज़ भी समझ में अब आपके पर्सन को आ रहा है। पर आगे बढ़ें तो क्या-क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब चीज़ें भी आपके पर्सन अभी इस वक़्त आपके बारे में सोच रहे हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे आपके पर्सन ना कभी किसी ऐसे के पल्ले पड़ गए थे, किसी ऐसे के अम, मैं क्या बोलूँ, उसके साथ रिश्ते में चले गए थे, जिसको उन्होंने लगभग-लगभग समझ लिया था कि वो उसको अपनी लाइफ़ में हमेशा के लिए अब रखेंगे, उसके साथ शादी भी करने का सोच रहे होंगे ये पर्सन। पर धीरे-धीरे उस थर्ड पर्सन के डिमांड्स के कारण इनको समझ में आने लगा है कि कहाँ तो एक तरफ आपकी फीलिंग्स थी, जो कि प्योर रही थी इस पर्सन के लिए, जिसमें कि सिर्फ़ फीलिंग्स थी, जिसमें कि सिर्फ़ दोस्ती थी, जिसमें कि भरोसा था और सम्मान था एक-दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट था एक-दूसरे के लिए। और कहाँ ये पर्सन और वो मैं किस लिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, ठीक है? जो कि एक हीलिंग को बताता है, तो उस थर्ड पर्सन के साथ भी ना आपके पर्सन को बहुत कुछ समझ में आया, चाहे वो उनके साथ कोई दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो इस लेडी के साथ रिलेशनशिप में क्यों ना हो, लेकिन इसके डिमांड्स और ये पता लग जाना कि उसका तो मतलब था इसलिए वो उसके साथ थी या थे या फिर जलन के मारे वो आप दोनों को अलग कर देना चाहते थे। आप दोनों की ये दोस्ती जो कि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया था। पर आपके पर्सन उस वक़्त उस माइंडसेट में नहीं थे, उतना
मैं कहूँगी दिमाग ठिकाने पे नहीं था कि वो समझ सकते हैं ना, वही मैं कह रही हूँ कि कभी अपने किसी को अपने रूप का घमंड होता है, किसी को अपने परिवार के पैसे का घमंड होता है, किसी को खुद के पोज़ीशन का घमंड हो जाता है और चाहे वो यू नो किसी को ऐसे ही घमंड होता है, कुछ नहीं होते हुए भी घमंड होता है, तो उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन ईगो वाली चीज़ तो यहाँ पे आपके पर्सन के साथ जो है वो ज़रूर है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इस पर्सन से नफ़रत करते हैं, इस थर्ड पार्टी से नफ़रत करते हैं, पर ये है कि जब समझ में आ गया है, पर्दा उठ चुका है और चीज़ें सामने खुल के आ गई है कि शरीर भले ही ह्यूमन का है, मतलब दिखाते वो दोस्त है, लेकिन चेहरा क्या है, असली चेहरा क्या है, तो लोमड़ी और भेड़िए की शक्ल है। मतलब है वो अंदर से कुछ और, लेकिन दिखाते कुछ और है। बहुत कुछ आपके पर्सन के आँखों के आगे से ना पर्दा हटा है। उसमें आप और उभर के एक एक डायमंड की तरह एक चमकता हुआ सितारा और एक रियल पर्सन, एक सच्चा पर्सन बन के आपके पर्सन के सामने अब आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी और आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएँ आपकी रही हैं आपके पर्सन के लिए, वो सब कुछ उभर के अब सामने आपके पर्सन के सामने आ चुका है। तो यही सब कुछ आपके पर्सन इस वक़्त सोच रहे हैं। अ, डाउट एज़ एन देखिए डाउट क्या है कि आप कहीं बदल तो नहीं जाओगे, आप भी कहीं ऐसे ही तो नहीं हो जाओगे जो इनके पोज़ीशन या इनके पैसे के कारण इनसे प्यार कर रहे हो या कभी कल को आप भी तो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और उसके पिन ये सब तो नहीं माँगने लग जाओगे, कोई फ़ेवर तो नहीं माँगने लग जाओगे क्योंकि वो आपके पर्सन देख चुके हैं, वो सारा एक्सपीरियंस उनको इस पर्सन के साथ हो चुका है। तो मन में उस डाउट को रखते हुए बट स्टिल वो अपनी आगे की लाइफ़ आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में लाके अपनी लाइफ को कंप्लीट रूप में देखना चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है? डाउट सबके मन में होता है, आपके मन में भी है। चलिए थोड़े से देख लेते हैं, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए इस वक़्त क्या है? क्या आप इंतज़ार कर रहे हो? क्या आपकी जो फीलिंग्स है वो इंटैक्ट है, वैसी ही है जैसी पहले कभी रही थी? आप क्या सोच रहे हो अपने इस पर्सन के बारे में? ओके, आपको पता है आपके पर्सन के उन दोस्तों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया है, आइडिया लगा हुआ है आपको और पेन काफ़ी है। नींद आपकी उड़ी हुई है, थोड़ी-थोड़ी किन्हीं की तबीयत भी हो सकता है यहाँ पे खराब चल रही हो, है ना? और बहुत पेन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपको आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है ना ये पर्सन बहुत तिकड़मबाज़ है, इसकी ये कभी भी वक़्त पड़ने पे झूठ बोल सकता है, ये कभी भी पलट सकता है, सेल्फ़िश है, ऐसी चीज़ें अब आपको आपके आगे ना खुल चुकी हैं। पर स्टिल ये चीज़ है कि आपको एक बार तो मिलना है। मिलके आप थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर करना चाहते हो। आगे क्या होगा वो आप अभी तो नहीं सोच सकते हो क्योंकि अभी जिस पेन में आप हो उसमें कोई फ्यूचर देखना, कोई फ्यूचर डिसाइड करना, वो आपके लिए तो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था कि आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर जो भी आपकी लाइफ में जो भी लक्ष्य है, आप उसके ऊपर फ़ोकस तो हो, लेकिन अंदर से आपका दिल इस पर्सन को लेके टूटा हुआ है। तो ये आपकी फीलिंग्स है, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स की फीलिंग्स है, सबकी तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर बहुत सारे लोगों की ये फीलिंग्स है। सो दिस वाज़ योर रीडिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके। जब आपके पर्सन को ठीक लगेगा सही समय पे, ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। वो दर्द ज़रूर है थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका, पर फिर भी ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।